नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सनातन धर्म क्या है। आपने भी बहुत सुना होगा सनातन धर्म के बारे में, हिंदू रीति रिवाज के बारे में। हिंदू धर्म क्या है बहुत सारे लोगों को तो मालूम भी नहीं है और बहुत सारे लोगों को लगता है ये सब अंधविश्वास है और फालतू का जो लोग ये सब क्रिया करते हैं। तो इसी पे हम लोग आज के वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सरलतापूर्वक आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, जिसे हम हिंदू धर्म या हिंदू सनातन परंपरा कहते हैं, ये आज से नहीं करीब लाखों करोड़ों साल पुराना हमारा ये धर्म और संस्कृति है। जहाँ तक बात किया जाए कि इसे कौन स्थापित किया, कौन इसे आगे बढ़ाया, तो इसका आपको वेदों पुराणों में अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सनातन का मतलब क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग को मालूम ही नहीं है कि सनातन धर्म होता ही क्या है। देखिए, बहुत सारे जो धर्म हैं उनमें आप किसी व्यक्ति विशेष द्वारा आपको धर्म को बनाया गया है या फिर बताया गया है कि उन्हीं का चलता आ रहा है या फिर कोई स्थापना किया। लेकिन हमारे सनातन परंपरा में ऐसा नहीं है। सनातन परंपरा वही है जो पहले से है, यानी कि ब्रह्मांड जब नहीं था तब भी था और आज है तब भी है। क्योंकि जितने भी हमारे परंपरा, जितने भी हमारे धर्म और जितने भी हमारे कर्म और जितने भी हमारे पर्व त्यौहार है, सबका एक अपना खास महत्व और एक खास उसका एक अलग महत्वपूर्ण बात होता है। और जहाँ तक बात किया जाए परंपरा की, तो देखिए इसे कोई स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि जब संस्कृति हमारी ऐसी है भारत की, जो सनातन परंपरा हमारा है, कि पहले जो हमारे पूर्वज लोग थे या फिर जो ऋषि मुनि लोग थे, वो हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा और ये चलता था, गुरु और शिष्य परंपरा, जिसमें गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देते थे, फिर वो एक दूसरे से गुरु शिक्षा परंपरा द्वारा ट्रांसफर होते रहता था। लेकिन आज के समय में जो कि पश्चिमी देशों में बताया जाता है और बहुत सारे जो लोग हैं बस वो उनको लगता है कि बस वही सही है और वही सब कुछ जो बता रहे हैं वही सही है। देखिए, हमारे जो सनातन धर्म है ना, आज से नहीं है इसका। और हमारा जो सनातन धर्म इतने सालों तक इसलिए चल पाया क्योंकि देखिए हमारे यहाँ भगवान हर व्यक्ति के अलग अलग हैं। आप ही अपने घर में देख सकते हैं, आपके चहेता भगवान होंगे वो अलग है, किसी के परिवार में अलग है, हर परिवार में अलग अलग है। उसके बावजूद भी हमारे बीच कभी मतभेद नहीं होता है, हमारे बीच कभी आपस में इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि सनातन धर्म ही ऐसा है जो बताता है कि एक भगवान और या फिर कोई आपका नियम कानून है वो आपसे अलग नहीं है। आप किसी भी रूप से ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं और बाकी जो धर्म हैं उसमें आपको जो वो बताया गया है बस उसी को आपको फॉलो करना है। लेकिन हमारे सनातन परंपरा में ऐसा नहीं है। सनातन क्या है बहुत लोग को जानते ही नहीं है। बस उन्हें लगता है कि जो पूजा पाठ और ये सब होता है, ये सब एक वैज्ञानिक स्तर पे इसका एक अलग महत्व, एक जुड़ाव वाली भावना होती है, जो कि काफ़ी लोगों को मालूम ही नहीं होता है। हर पर्व त्यौहार का अपना एक न एक महत्व, कारण और उसका एक समाज में सिखाने और लोगों की चेतना जागृत करने के लिए हर पर्व और त्यौहार हमारे देश में मनाया जाता है। बाकी लोग को ये सब बस केवल इंटरटेन और बस केवल मनोरंजन के रूप में लगता है। लेकिन हर एक जो त्यौहार पर्व है उनका एक खास महत्व होता है कि हमारी चेतना को जगाना, हमारे जो नियम कानून है उसे एक बरकरार रूप में रखना और एक सफल मनुष्य बनके मानव कल्याण का उद्धार करना, यही सनातन का धर्म और सनातन परंपरा होती है। मित्रों, सनातन वो है जो शाश्वत है, न कभी था, न कभी है, न कभी रहेगा, न कभी मरता है और ना ही इसमें चेंजिंग आता है। जो है वही है, वो आज भी था, कल भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज जो था वो कल नहीं है। इसीलिए सनातन जो परंपरा है, ये सनातन धर्म ही दुनिया का सबसे पुराना धर्म है और जो आज तक चलते आ रहा है।
लेकिन हाल ही में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग विदेशी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और विदेशी जो उन लोग का व्यवहार है उसको कॉपी करके अपने आप को ज़्यादा मॉडर्न बन रहे हैं और उन्हें लगता है कि यही ज़िंदगी है और जो उन लोग बता रहे हैं, जो उन लोग पालन कर रहे हैं वही सही है। लेकिन जहाँ तक बात किया जाए तो देखिए, जो ईसाई धर्म है वो करीब 2000 साल पुराना है और जहाँ तक इस्लाम धर्म की बात किया जाए तो इस्लाम धर्म आपको करीब 1400 साल पुराना है। लेकिन जो सनातन धर्म हिंदू परंपरा है वो कितना प्राचीन है, आज तक इसका कोई इतिहास ही नहीं है, क्योंकि ये हम लोग इसको परंपरा या फिर कोई व्यक्ति द्वारा बनाया गया वह जो कार्य, इसको हम लोग नहीं मानते हैं। ये हमारा एक ब्रह्मांड प्रकृति से जुड़ा हुआ लगाव है जो अब तक चलते आ रहा है। सनातन का अर्थ ही होता है जो कि अनंत है, शाश्वत है, हर रूप में विख्यात है। इसीलिए हमारे यहाँ हर एक देव प्राणी में ईश्वर माना जाता है, हर एक वस्तु में ईश्वर माना जाता है, हर एक पेड़ में ईश्वर माना जाता है, हर एक पत्थर में ईश्वर माना जाता है और हर एक प्राणी को ईश्वर के भाव से देखा जाता है। लेकिन जो आजकल के पीढ़ी है और जो आजकल के लोग हैं इन सब बातों को नहीं मानते हैं और ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं रहता है कि क्या है, बस उन्हें जो बता दिया गया स्कूल में, शिक्षा में, वही उन लोग जानते हैं। देखिए, जहाँ तक आजकल की शिक्षा की बात किया जाए तो ये जो शिक्षा है ना, ये अंग्रेज़ों द्वारा चलाई जाती है, क्योंकि हमारा जो शिक्षा परंपरा था, गुरुकुल परंपरा, वो इतना मजबूत था कि अंग्रेज सब 1857 ईस्वी में जब उन लोग ने आए थे तो उन्होंने इस परंपरा को देख के आश्चर्य किया और उन्होंने सबसे पहले सोचा कि जब तक इस देश के शिक्षा व्यवस्था को हम लोग नहीं तोड़ेंगे, जब तक इस भारत में जो शिक्षा परंपरा चलती आ रही है गुरु शिष्य को, इसको नहीं हटाएंगे, तब तक इस देश पे हम लोग शासन नहीं कर सकते। वैसा ही उन्होंने किया अंग्रेजों ने। आप लोग तन से तो भारतीय हो सकते हैं लेकिन मन से आज भी अंग्रेज के गुलाम हैं और जो पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी लोग द्वारा बताया जाता है, आप बहुत सारे लोग उसी पे विश्वास करते हैं, चाहे वो सही हो, गलत हो, कुछ भी हो, जो बता दिया गया वही मानते हैं। 2-4 किताब पढ़ लिए जो उन्हें स्कूल में पढ़ाया गया, उन्हें लगता है कि वही सही है। देखिए, जब अंग्रेजों लोग ने भारत के इन सब गुरुकुल को बंद करने लगा, सीज करने लगे और उस पर जो हमारे यहाँ से चंदा जाता था, इकट्ठा होता था, दान पुण्य होता था, तब गुरुकुल चलते थे, उन सबको बंद कर दिया, उन पर बैन लगा दिया कि ऐसा होगा तो उस पर हम लोग टैक्स बढ़ा देंगे। बहुत सारे जो ऋषि मुनि थे, बहुत सारे जो आचार्य लोग थे, उनको गिरफ्तार करने लगा और बहुत सारे लोग जो थे उन्हें बोलने लगे, धमकाने लगा कि ऐसा हुआ तो आपका टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। तो इन सब के चलते पहले तो उन्होंने हमारे संस्कृति और परंपरा को तो 400 साल जो मुगल शासन किए वो सब तो भ्रष्ट किए ही, उसके बाद 200 साल जो अंग्रेज ये सब राज किए ये तो और हमारे देश को खा गए और उसके बाद जो आज बचा खुचा है कुछ, उसे भी आज का लोग अपने मति में पता नहीं क्या हो गया है कि वेस्टर्न कल्चर को इतना प्रायोरिटी दे रहे हैं कि क्या बताया जाए। अब देखिए मित्रों, सनातन परंपरा कभी किसी प्राणी में हिंसा, किसी प्राणी से क्रूरता और किसी से दुश्मनी कभी नहीं बताता है। हमेशा हम लोग एक दूसरे को में भगवान देखते हैं और पूरे विश्व, पूरे दुनिया को एक मानते हैं। जो हिंदू परंपरा ही है, जो सनातन परंपरा ही है, जो पूरे विश्व को परिवार के रूप में मानता है। नहीं तो आप देख सकते हैं दुनिया के जो भी देश हैं, जितने भी देश हैं, सारे एक दूसरे से लड़ते रहते हैं धर्म के नाम पे, तो कभी क्षेत्रफल के नाम पे, कभी दूसरे देश पे कब्जा कर लिया। लेकिन भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा कभी ये नहीं सिखाती है कि दूसरे के ज़मीन पे कब्जा करो, दूसरे के जो धर्म है उसको हटाओ, अपना धर्म डालो। हमारी सनातन परंपरा में आप जो धर्म मानते हैं, नियम कानून, वो भी चलेगा, उससे भी आपको सही माना जाता है और जो दूसरा मान रहा है उसे भी माना जाता है। किसी में बताया नहीं जाता है कि आपके ये जो कर रहे गलत है, ये जो कर रहे सही है। मूल्य लक्ष्य होना चाहिए कि आपको मुक्ति की ओर जाना है, प्रेरित होना है, एक सार्थक मनुष्य बनना है।
सनातन परंपरा ऐसी महान परंपरा है जो आज इतने सालों से चली आ रही है। हमारे ऋषि मुनि जो आचार्य गुरुकुल और बहुत सारे लोग जो इतने महान लोग थे जो आज हमें इन सब चीज़ों को विरासत में छोड़ के गए हैं, और हमें चाहिए कि इनका हम लोग संरक्षण करें और सभी को बताएं कि सनातन परंपरा क्या है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आप भी सनातन धर्म और सनातन परंपरा पे गर्व करेंगे। और फिलहाल वीडियो में मित्रों इतना ही, और कोई बात होता है तो कमेंट में ज़रूर हमें पूछिए। चलिए मित्रों, नमस्कार, ओम नमः शिवाय।